हेलो हेलो जी, मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। आज हम बनाएंगे इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन। एथ का मतलब क्या होता है बेटा? एथ का मतलब होता है दो कार्बन वाला। तो यहाँ पर दो कार्बन वाला आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में लिखा है मेथ। मेथ मतलब एक कार्बन वाला। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में कार्बन का नंबर घट गया, इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन लगेगी वो डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर एक डिग्रेडेशन रिएक्शन लगने वाली है। ओके, साथ में अगर यहाँ देखोगे तो प्रोडक्ट में अमाइन बन रहा है। तो इसका मतलब ऐसी डिग्रेडेशन रिएक्शन ढूंढनी है जिसमें आपका अमाइन भी बन जाए और डिग्रेडेशन भी हो जाए। क्या ऐसी कोई रिएक्शन होती है जो दोनों काम एक साथ कर सके? तो आंसर है बिल्कुल होती है। कौन सी रिएक्शन है वो? बिल्कुल सही, उसका नाम है हॉफमैन, वेरी सॉरी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो अमाइड पे लगता है। इसका मतलब जो आपको रिएक्टेंट चाहिए वो कौन सा है? अमाइड है। जब ये अमाइड पे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो अमाइड को कन्वर्ट कर देता है अमाइन में। और कौन से अमाइन में? प्राइमरी अमाइन में। ओके, विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट Br2 ब्रोमीन वाटर और KOH। ठीक है ना, इसको बना देता है। लेकिन प्राइमरी अमाइन बनता कैसा है? तो प्राइमरी अमाइन बनेगा अमाइड से हमेशा एक कम वाला। मतलब अगर आपने n कार्बन नंबर लिए हैं तो आपका अमाइन बनेगा n-1 कार्बन नंबर वाला। या मैं कहूं कि अगर आपने 10 कार्बन वाला अमाइड लिया है तो आपको 9 कार्बन वाला प्राइमरी अमाइन मिलेगा। अब हाफमैन डिग्रेडेशन की पहली कंडीशन क्या है कि आपको हाथ में अमाइड होना चाहिए, जबकि आपके हाथ में क्या दिया गया है? इथेनोइक एसिड दिया गया है और आपको चाहिए अमाइड है। इसका मतलब पहला कन्वर्जन कहेगा आपसे कि भाई साहब आप पहले इथेनोइक एसिड से अमाइड बनाइए। तो आइए चलते हैं इसी काम पर। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड बना लेते हैं। तो इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3 और उस पर लगा होगा एसिडिक ग्रुप। क्योंकि दोनों कार्बन काउंट होंगे इसलिए 1 और 2 मिला के बन जाएगा एथ। दोनों सिंगल बॉन्डेड से जुड़े हुए हैं तो नाम हो गया एन, और फिर आगे ओइक एसिड लग जाएगा। अगर एथेनोइक एसिड के ऊपर क्या डाल दी जाए? अमोनिया, तो अमोनिया का जो एन है वो अपने लोन पेयर से एच को पिक कर लेगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा कि एक अमोनिकल सॉल्ट बन जाएगा, या कह लो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अमोनियम, ठीक है ना, वेरी सॉरी, नियम सॉल्ट बन जाएगा। अब ये अमोनियम सॉल्ट रिवर्सिबल रिएक्शन को जन्म देगा। क्यों? क्योंकि दोनों एसिड और बेस आपके कमज़ोर पार्टी वाले हैं। अगर आपको इससे एमाइड बनाना है तो आपको इस सॉल्ट को जल्दी से हीट करना पड़ेगा, जिससे ये सॉल्ट रिस्पेक्टिव अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों स्टेप को हम एक साथ कंबाइन करके कैसे लिखेंगे वो यहाँ देखते हैं फटाफट से। तो हमें क्या लिखना होगा? फिर से हम एसिड को एक बार ले लेते हैं हाथ में। तो हमने लिया एसिड को हाथ में, और कौन सा एसिड है? बिल्कुल सही, इथेनोइक एसिड। इसके ऊपर आप एक एरो लगाओ। उसके ऊपर क्या लिखो? आप पहले अमोनिया और तुरंत बाद में जस्ट क्या लगा दिया आपने? हीट लगा दी, जिससे आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, आपको अमाइड मिल जाएगा। आओ इस अमाइड का नाम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दो कार्बन है फिर से, तो नाम हो गया एथ। दोनों सिंगल बॉन्ड, नाम हो गया एन, और फिर उसमें अमाइड जोड़ देंगे तो नाम हो गया एथेनामाइड। एथेनामाइड के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन को लगाएंगे। ठीक है ना, हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके लिए हम क्या डालते हैं? मैंने बताया आपको, Br2 मतलब ब्रोमीन वाटर, और साथ में KOH डालेंगे। अब KOH कितनी बार पड़ता है ये भी बढ़िया चीज़ है यहाँ पर, तो 4 टाइम्स पड़ता है। हर एक अमाइड के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए रिस्पेक्टिव अमाइन में आपको 4 बार एल्कोहलिक, सॉरी 4 बार KOH यूज़ करना पड़ेगा। वेरी सॉरी, नॉट एल्कोहलिक, सिंपल KOH यानी एक्वस वाला। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये वाला जो अमाइड वाला हिस्सा है इसमें से जो कार्बोनिल हिस्सा है वो निकल जाएगा, और आपका अमाइन एल्काइल से जुड़ जाएगा, और आपका आ जाएगा कौन सी चीज़? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का नामकरण करते हैं यहाँ पर। तो एक कार्बन तो नाम हुआ मेथ, सिंगल सारे उसके बॉन्ड नाम हुआ एन, और अमाइन के लिए अमाइन यूज़ करते हैं तो नाम हो गया मेथेनामाइन। तो मेथेनामाइन बन गया आपका किससे?
एथेनामाइड से, और एथेनामाइड खुद कहाँ से आया था, तो वो आया था आपका एथेनोइक एसिड से। तो एथेनोइक एसिड से आपने बनाया क्या, एथेनामाइड, और इससे क्या बना, मिथेनामाइन। ये पहली रिएक्शन जो यहाँ से यहाँ तक आपने कराई, ये क्या थी, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे आपने करा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। जबकि इसके आगे जब हम चले तो हमने यहाँ से यहाँ तक में क्या देखा, आपने देखा कैसे हमने अमाइड्स टू अमाइन बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रिएक्शन लगी वो कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन लगी हुई है, तो यहाँ पे आपकी लगी हुई है, फिर से बता देता हूँ कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, आज का कन्वर्जन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले मेरे क्वेश्चंस का जवाब देके ज़रूर जाया करिए। आज का सवाल थोड़ा सा टफ है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अमाइन एंड इमाइन। जी हाँ, आपको बताना है क्या डिफरेंस है अमाइन में और इमाइन में आपस में। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। टाटा बाय बाय।